नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। 5 दिन पूर्व हथौड़ी के भवानीपुर मठ में चोरी हुई करोड़ों की 3 मूर्तियां चोरों ने डुमरी में छोड़ा, पुलिस ने की बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के रक्षा के लिए शहीद हुए जवान पिंटू सिंह शहादत की खबर आते ही परिवार में मचा कोहराम। 3 मार्च को पटना में आयोजित संकल्प रैली की सफलता के लिए मंत्री के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली कमल निशान बाइक रैली। डीजीपी के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन ने जेल में की 2.5 घंटे तक छापेमारी, कैदी वार्ड से पेन ड्राइव और मोबाइल चार्जर बरामद। और बालिका गृह कांड मामले में सीएम से इस्तीफा की मांग कर वाम दलों ने नगर में निकाला प्रतिवाद मार्च। और अब खबरें विस्तार से। हथौड़ी के भवानीपुर मठ से चोरी हुई 3 कीमती मूर्तियों को चोरों ने डुमरी स्थित एक दुकान के सामने रख दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। हथौड़ी थाना क्षेत्र के भवानीपुर स्थित मंदिर से बीते सोमवार की रात चोरी की गई करोड़ों रुपए मूल्य की अष्ट धातु की 3 मूर्तियों को शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के डुमरी स्थित एक बालू सीमेंट की दुकान के पास से बरामद कर लिया गया। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि चोरों ने चोरी की तीनों मूर्तियों को डुमरी स्थित एक दुकान के पास रख दिया था। भवानीपुर गांव है जो कि हथौड़ी थाना में है। 24 तारीख को वहां से ठाकुरबाड़ी 3 मूर्तियां, बड़ी बेशकीमती मूर्तियां हैं और करीब 80 साल पुराना मानी जाती है, चोरी हो गई थी। ये सदर थाना क्षेत्र में सदर थाना पुलिस के द्वारा इसको रिकवर किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि एक कौन सा गैंग का काम था। इसमें सर कोई गिरफ्तारी वगैरह? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी अभी नहीं है। इसमें रिकवरी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। उधर पुजारी ने बताया कि बीते सोमवार को मठ से ये तीनों मूर्तियां चोरी कर ली गई थी। ऐसे मंदिर पूजा करने जब आए 7 बजे, अच्छा, देखा जो किवाड़ खुला हुआ है, तो बाहर से नजर आए तो हुआ जो मूर्ति गायब है। भीतर गए देखे जो और कोई चीज गायब है कि नहीं, तो और कोई चीज गायब नहीं था। बाहर आए लोगों को कहे, लोगों के साथ थाना पर गए, फिर थाना प्रभारी आए, फिर यहाँ से डीएसपी साहब गए, कुत्ता भी गया। 2 बार कुत्ता पूरा मुँह गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। कब हुआ था ये घटना? सोमवार के दिन। क्या तारीख? ये सोमवार। कौन कौन सा मूर्ति गायब हुआ था? राम, जानकी और लक्ष्मण। आज क्या हुआ? आज सवेरे यही गोबर सही में डुमरी में हमारे ही गांव का कोई रिलेशन है, वही सूचना किया जो यहाँ पर 3 मूर्ति पकड़ाया है, सो आप लोग आके देखिए। तो हम आए यहाँ, तो सरपंच साहब हैं, तो वो बताए जो हाँ ऐसे ऐसे हम थाना में उसको सुपुर्द कर चुके हैं, और फोटो दिखाए तो हम फोटो पहचानेंगे जो हमारा ही है। तो यहाँ है, यहाँ मूर्ति है, लेकिन अब तो थाना आएगा तब यहाँ मूर्ति देके क्या लगा? हमारा ही है। उस पर टंगा भी हुआ है, चोर लिख दिए हुए हैं। शराब बरामदगी मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी साहेबगंज थाना अध्यक्ष को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। शराब बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करना साहेबगंज थाना अध्यक्ष संजय स्वरूप को महंगा पड़ गया। एसडीपीओ सरैया द्वारा कराए गए जांच में साहेबगंज थाना अध्यक्ष की विभागीय लापरवाही प्रमाणित होने के बाद एसएसपी मनोज कुमार ने साहेबगंज थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला बहुत ही गंभीर है, जिसमें थाना अध्यक्ष पर आरोप है कि एक चौकीदार के भाई को थाना पकड़ के लाया गया और शराब पिए हुए था, लेकिन ना तो शराब की जांच की गई, ना एफआईआर किया गया, ना ही वरीय पदाधिकारी को बताया गया। इसकी गहरी जांच की गई, डिप्टी एसपी ने भी जांच किया, उनके रिपोर्ट आए। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि ये पुलिस के इमेज के खिलाफ है, सरकार के जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसके प्रतिकूल इनका व्यवहार है, इसलिए निलंबित करके कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दुश्मनों से लड़ते हुए बिहार के सीआरपीएफ जवान पिंटू सिंह शहीद हो गए। इस खबर से उनके परिवार में कोहराम मच गया। एक तरफ जहां लोग विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान से सकुशल भारत वापसी की खुशी मना रहे थे, इसी बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बिहार के वीर सपूत बेगूसराय जिले के सीआरपीएफ जवान पिंटू सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी।
पिंटू सिंह मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के छात्र थे और वर्तमान में उनका परिवार नगर के मारीपुर मोहल्ले में रह रहा है। सीआरपीएफ जवान पिंटू सिंह के शहीद होने की खबर आते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। कल शाम को अभिनंदन की रिहाई में देश खुश था। उस समय न्यूज पे चल रहा था कि 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान शहीद हुए, लेकिन हम लोगों को ये नहीं था कि अपने ही घर के लोग चले गए। लेकिन देर रात मालूम चला कि कोई शहीद हुआ है जिसमें अपना ही दिल्ली से फ़ोन आया। फिर हमने दिल्ली फ़ोन किया, कन्फर्म किया तो पता चला कि वो पिंटू भाई जो पिछले 13-14 सालों से हम लोगों से जुड़े हुए थे, अपने घर के जैसे थे। विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चले गए। मतलब कह नहीं सकते हैं कि क्या उनके साथ एक रिलेशन था। अपने एक गार्जियन के तौर पे भी रहे, दोस्त के तौर पे भी रहे, बड़े भाई के तौर पे भी रहे। बहुत याद उनका ये है। खैर देश के लिए शहीद हुए हैं, देश उनको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वो आजीवन हमारे हम लोगों के साथ दिल में रहे। क्या उनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएं? प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम लोगों के साथ में वो ग्रेजुएशन में थे, यहाँ ड्यूक हॉस्टल में रहते थे। 54 नंबर कमरा था जो उसमें रहा करते थे। हमेशा अपने से छोटे या बड़ों को भी कहते थे कि पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक है। मतलब और क्या बताया जा सकता है उनके बारे में। सब कुछ मतलब हर चीज़ उनका एक लाजवाब था। उनका जीवन, उनका रहने सहने का ढंग बहुत ही बेहतरीन था, जो हम लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया था उस समय भी और आज भी। रहस्यमय तरीके से लापता एक बच्चे के मामले में पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं करने को लेकर लोगों ने अय्यापुर थाना पर जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को दूध लाने के लिए घर से निकले हरपुर बखरी ग्राम निवासी मोहम्मद जफर सिद्दीकी के 12 वर्षीय पुत्र के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने तथा मामला दर्ज कराने के बावजूद पुलिस द्वारा इस मामले में पीड़ित परिवार की मदद नहीं करने को लेकर आक्रोशित लोगों ने अय्यापुर थाना पर हंगामा किया। हंगामा के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर इस मामले में कार्रवाई शुरू की। बच्चा कल सुबह 6 बजे से गायब है। थाना में एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी या कोई भी प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग चक्कर काट के परेशान है। 26 घंटा 30 घंटा हो गया। क्या अभी तक एफआईआर हुआ है कि नहीं? एफआईआर दर्ज कर ले करा दिया हम लोग। अच्छा, फिर कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर के रिसीविंग में नहीं मिला है। क्या आगे क्या आप लोग सोचे हैं? आगे क्या सोचे हैं? नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, आत्महत्या करने का नौबत आएगा। क्या किसी बच्चा आपका फर्ज में किसी पे शक वगैरह? फोन भी कर रहा है। फोन कर रहा है बच्चा, वो लेडीज जो है साथ में फोन कर रहा है। क्या डिमांड है वो लोग? डिमांड तो हमके मोबाइल पर नहीं आया है। मुजफ्फरपुर ब्लॉक कर देंगे। क्या मामला? बताइए, मामला ये है कि कल बच्चा 6 बजे निकला, 6 बजे से घूमे दूध लाने गया। बच्चा उस टाइम से आया नहीं। मेरा बच्चा चाहिए। और आगे कहा कि जब मेरा बच्चा थाना प्रभारी का खबर हुआ, वो नहीं जाते हैं एक बार देखने के लिए, न घूम के नहीं जाते हैं, न कोई खोज पुछाड़ी लेते हैं कि ये थाना में भी खबर मिला। आगे क्या करिएगा? आगे क्या करना है कि जो इनको बच्चा खोज के देना है। आज है कि जो अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो रोड जाम करेंगे, वहाँ थाना पे जाम करेंगे, कचहरी में वीडियो सीओ करने जाएंगे, रोड भी पूरा जाम कर देंगे। अय्यापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट और सहवाजपुर में आधे घंटे के भीतर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित संगम घाट पर शुक्रवार की देर शाम हेल्थ मैनेजर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 मिनट के अंदर दूसरी वारदात भी अय्यापुर के शाहबाजपुर इलाके में हुई। वहां एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। मृतक की पहचान बेगूसराय चतनौर के श्रीनिवास के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान अय्यापुर रसूलपुर सालीन के सोनू कुमार के रूप में हुई है, जिसकी पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। एसएसपी ने बताया कि पूरे मामले में जांच कराई जा रही है। जो बेलचंद के जो स्वास्थ्य प्रबंधक का उस पर हम लोग गहराई से काम कर रहे हैं। परिजनों के हम लोग संपर्क में हैं। शुरू में प्रथम दृष्टया लगा था कि ये कहीं रैंडम लूट की घटना कारित हो सकती है, लेकिन संपूर्ण चीज़ों का हम लोगों ने अवलोकन किया है तो इस बात को रूल आउट नहीं किया सकता है। ये सोच विचार करके एक मंशा के तहत हत्या की जा सकती है। तो दोनों बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं।
वहीं आज जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने रसूलपुर सालिन गांव के मृतक सोनू के परिवार वाले से मिलकर आश्वासन दी कि जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी हो जाएगी। कल आपको हमारे मुसहरी प्रखंड में आपको भिखनपुर पंचायत रसूलपुर का रहने वाले एक लड़का है रत्नेश पासवान जी, बच्चा का नाम सोनू है, जो कि उसको लीची बागान में उनको मार करके कल बदमाश नहीं फेंक दिया। हम वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग की हुई कि जो लड़का इसको मारा है, गलत ढंग से इसको गोली मार दिया है, मार के ख़त्म कर दिया है और इसको कड़ी से कड़ी सजा होने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग की है। बड़ी दुखद घटना है कि हमारे क्षेत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और जो भी बदमाश गलत ढंग से पकड़े जाए उसको कभी नहीं छोड़ना है। डीजीपी के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने केंद्रीय कारा में 2.5 घंटे तक छापेमारी की। राज्य के डीजीपी के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने 8 थाने की पुलिस के साथ शनिवार की सुबह स्थानीय खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में 2.5 घंटे तक छापामारी की। छापामारी का नेतृत्व कर रहे जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष और एसएसपी मनोज कुमार ने जेल के सभी वार्डों की सघन जांच की। इस क्रम में कैदी वार्ड से 1 पेन ड्राइव और 2 मोबाइल चार्जर बरामद कर जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार जब्त पेन ड्राइव की बारीकी से जांच कराई जाएगी। छापामारी के क्रम में डीएम और एसएसपी ने जेल के विभिन्न वार्डों में बंद कैदियों से पूछताछ भी की। हालांकि छापामारी में पुलिस को कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लगी। शनिवार की सुबह 8 बजे डीएम और एसएसपी के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी नगर के 8 थाने की पुलिस के साथ स्थानीय खुदीराम बोस केंद्रीय कारा पहुंचे तथा जेल के सभी वार्डों का औचित्य निरीक्षण करते हुए सघन जांच पड़ताल की। लगभग 2.5 घंटे तक चली छापामारी को लेकर जेल कर्मियों और कैदियों के बीच हड़कंप मचा रहा। केंद्रीय कारा में लगभग 2.5 घंटे तक चली छापामारी के दौरान कैदी वार्ड से 2 मोबाइल चार्जर और 1 पेन ड्राइव के अलावा पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगी। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगभग 153 हमारे पुलिस बल तथा कई थानाध्यक्ष पुलिस उपाधीक्षकों के साथ में छापेमारी की गई। 2 घंटे तक सघन छापेमारी हुई, जिसमें मोबाइल चार्जर, कुछ मादक पदार्थ, पेन ड्राइव और कुछ संदेहास्पद नंबर भी, मोबाइल नंबर भी मिले और सबका सीजर बना करके मोबाइल की बरामदगी हुई? मोबाइल की बरामदगी नहीं हुई, मोबाइल चार्जर प्राप्त हुआ है और कुछ संदेहास्पद। कितने कैदी चिन्हित हुए हैं? जो अभी तो जो भी पदार्थ प्राप्त हुए थे उसका वार्ड वाइज चिन्हीकरण करके उनको दे दिया गया है। तो पेन ड्राइव को किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? पेन ड्राइव अब देखिए उसका जो मटेरियल है वो कुछ जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि मतलब जहाँ से लिया गया तो वो टेलीविज़न के पास था, बोला कि इसमें गाने हैं, लेकिन जब तक हम लोग उसका ठीक नहीं कर लेते हैं, उसको देख नहीं लेते हैं कि क्या क्या है। थैंक यू। 3 मार्च की संकल्प रैली की सफलता के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं ने नगर में कमल निशान बाइक रैली निकाली। रविवार 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित एनडीए की संकल्प रैली की सफलता को लेकर राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर क्लब परिसर से कमल निशान बाइक रैली निकाली। इस रैली को मंत्री श्री शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। यह रैली नगर के विभिन्न इलाके से गुजरते हुए स्पीकर चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। कल जो है नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री का रैली पटना गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। सभी लोगों को उसमें भागीदारी और वहां पटना जाने के लिए यह रैली जो है पूरे शहर के घूम करके लोगों को उत्साहित करेगा कि उस रैली में जा करके नरेंद्र भाई मोदी को सभी जनता जाके आशीर्वाद दे, ताकि
पुनः वह दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर के देश की सेवा करे और जो वो देश के 125 करोड़ की चौकीदारी कर रहे हैं वह सक्षम चौकीदारी के लिए सारे कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस में सम्मिलित रहे। नगर निगम प्रशासन के सकारात्मक पहल पर नगर निगम कर्मचारियों ने अपना चरणबद्ध आंदोलन समाप्त कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन चला रहे नगर निगम कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश आंदोलन के दूसरे दिन नगर निगम प्रशासन और कर्मचारियों के बीच हुए समझौता वार्ता के बाद मिले सकारात्मक आश्वासन पर कर्मचारियों ने शनिवार की शाम आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। आज संयुक्त मोर्चा समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि आज 1 तारीख और 2 तारीख को अवकाश में रहेंगे, लेकिन इसी बीच में हम लोग कल बिहार सरकार का मंत्री और नगर विकास का प्रधान सचिव भी आए थे। उन्होंने बात को माना है। उप महापौर ने इस बात को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर रखा, उनको इस बात को उन्हें एहसास कराया है कि बिहार में कहीं 6वां वेतन 7वां वेतन लागू है और कहीं नहीं मिल रहा है। उन्होंने एहसास किया है कर्मचारियों को मिलना चाहिए और उसी पर उप महापौर ने बात किया था और उन्हें पर हम लोगों को बुलाए थे। उप महापौर के कक्ष में संयुक्त मोर्चा समिति के सभी सदस्य एवं सभी कर्मचारी गए थे। विभिन्न मुद्दाओं पर बात हुई है। नगरायुक्त भी वहाँ मौजूद थे, उप नगरायुक्त भी थे और इसको करके और आज वहाँ हुआ है घोषणा जो हम लोग समान ढंग से काम करेंगे। और चूंकि महाशिवरात्रि है, चूंकि संघ के संयोजक लोगों ने यह निर्णय लिया है क्योंकि 4 तारीख का महाशिवरात्रि है, कल संडे होने जा रहा है, तो शहर की जनहित में जनता को देखते हुए असुविधा नहीं हो, इसलिए निर्णय लिया है जो हम लोग अभी से जाकर के काम रात में भी करेंगे, कल सुबह भी करेंगे। ताकि इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार को शिलान्यास समारोह के दौरान उप मेयर द्वारा कर्मचारियों का मामला उठाया गया था। समारोह में उपस्थित विभागीय सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लेकर कर्मचारियों के हित में उनकी आवश्यक मांगे मानने का भरोसा दिलाया। निर्णय में तो उनका मुख्य मांग 7वां वेतनमान था, तो उस संबंध में निर्णय लिया गया है कि हम लोग सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त किए हैं और सरकार को हम लोग अनुशंसा भेज दिए हैं और सरकार से जैसे ही 7वां वेतनमान स्वीकृति होकर आएगा उन्हें आर्थिक लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। पहला ये निर्णय हुआ। दूसरा हुआ एसीपी के संबंध में निर्णय लिया गया कि एसीपी के संबंध में सरकार से मार्गदर्शन की मांग की गई है और यहाँ तो सशक्त स्थायी समिति के द्वारा भी उसे पारित किया गया है और उस मांग को भी सरकार के पास भेजा गया है कि कर्मचारियों के विचार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एसीपी का लाभ उन्हें मुहैया करने हेतु मार्गदर्शन मांग किया गया है। और तीसरा सहमति ये हुआ है कि जो लेबर थे वो पटना नगर निगम के अनुरूप 400 रुपया का मांग कर रहे थे, लेकिन उसका कोई आधार नहीं मिल पा रहा है कि पटना नगर निगम में 400 रुपया किस आधार पर दिया गया है। तो उस परिस्थिति में जो श्रम अधीक्षक के द्वारा लेबर रेट दे होता है उसी लेबर रेट पर हम लोगों ने सहमति व्यक्त की है और उसके अनुसार हम लोग उनको भुगतान करेंगे। उसमें था उनका कि 325 रुपया कुशल मजदूर का मिलना चाहिए, तो वो हम लोग एग्री कर गए हैं क्योंकि 325 श्रम अधीक्षक से स्वीकृत भी है और उसके अनुसार हम लोग उनका भुगतान करेंगे। और कर्मचारी के समायोजन के संबंध में कि जो कर्मी 30 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं श्रम पुष्प पर, उनको नियमित करने की बात थी, तो उसमें जो स्वीकृत बल और जो कार्यरत बल में जो अंतर है, मतलब जो रिक्ति है, उस रिक्ति के विरुद्ध जो समायोजन हम कर सकेंगे प्रथम चरण में उसको कर देंगे। और सरकार के विचाराधीन अभी है नए पदों का सृजन। जैसे ही नए पद सृजन होंगे तो फिर शेष लोगों को उन सृजित पदों के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा। यही सब मांगे थी और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया है और आज रात से नियमित सफाई शहर की प्रारंभ हो जाएगी और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शहर फिर पूर्व की तरह साफ सुथरा दिखेगा। बालिका गृह कांड मामले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला। बालिका गृह कांड में मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने आदेश का सम्मान करने सीबीआई जांच के दायरे में राजनीतिक संरक्षणों को शामिल करने तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा के सवाल पर वाम दलों ने विरोध दिवस का आयोजन किया। इस दौरान वाम दलों ने प्रति मार्च जुलूस निकाला जो शहर के प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी। वाम दलों ने कहा कि बालिका गृह मामले में नीतीश कुमार की संलिप्तता सामने आ गई है और उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। आज जो है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लेकर
लगातार नीतीश कुमार का संलिप्तता जो है वो जग जाहिर है। नीतीश कुमार पॉक्सो कोर्ट का जो आदेश है उसके दायरे में आ गए हैं। इसलिए हमारा मांग है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, नगर विधायक, नगर मिनिस्टर सुरेश शर्मा को बर्खास्त करो और हमारे यहाँ राज्य में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। अभी बेगूसराय के बालिका गृह से जो 7 को बच्ची वहाँ से भागी और किस साजिश के तहत भागी, ये बार बार घटना घट रही है। इसलिए हमारा वाम दल की ओर से सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले ये संयुक्त रूप से आज विरोध दर्ज कर रही है। पूरे बिहार में हम मार्च निकाल रहे हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन आजीवन सदस्यों ने संगठन में चल रही मनमानी के खिलाफ धरना दिया। थाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के मेन गेट पर आजीवन सदस्यगणों ने मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आजीवन सदस्यगणों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के कार्यकलाप को लेकर संस्था में कुछ लोगों ने गलत व मनमाने तरीके से लगभग 3400 आजीवन सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। मनमाने और गुपचुप तरीके से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो चुनाव की प्रक्रिया से विपरीत है। अगर जल्द इस प्रक्रिया में सुधार नहीं की गई तो आंदोलन जारी रहेगा। शोषण काज तो उत्थान के लिए संस्था है, सामाजिक संस्था है। इसमें वर्षों से चुनाव लंबित है। हम लोगों का मांग है कि समाज के उत्थान के लिए इसमें चुनाव आप कराइए, चुनाव विज्ञापन करा के कराइए। अभी जो मनमाने तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराई गई, जिसमें किसी समाज के लोगों को जानकारी नहीं दी गई और नॉमिनेशन 25 को करके बंद कर दिया गया, उस प्रक्रिया को बंद कीजिए, विज्ञापन कराइए। चुनाव में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है देश में, उस तरह से आइए, चुनाव का डेट डिक्लेयर कीजिए, पेपर में दीजिए, लोगों को जागृत कीजिए और आईडी प्रूफ से चुनाव कराइए, चुनाव जीत के आइए और आप समाज का काम कीजिए। इसी के लिए संस्था है। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है।
इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर
पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह ज़रूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। एसकेजे लॉ कॉलेज परिवार ने पुलवामा हमले के शहीदों की सहायता के लिए 1,03,000 का चेक सीआरपीएफ को भेजा है। पुलवामा के सीआरपीएफ के 42 वीर जवानों के शहीदों के लिए एसकेजे लॉ कॉलेज की ओर से सीआरपीएफ को 1,03,000 रुपए का चेक भेजा गया। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि पुलवामा में शहीदों के नाम समर्पित भावना से यह चेक सीआरपीएफ को भेजी जा रही है। एसकेजे लॉ कॉलेज में महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं द्वारा पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को 2 मिनट मौन रख करके श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद महाविद्यालय से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं की आक्रोश रैली महाविद्यालय से निकाली गई, जो शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जाकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज दिनांक 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाविद्यालय परिवार के तरफ से
भारत के वीर कोष इंडियाज ब्रेव हार्ट में कुल राशि 1,03,040 रुपया का चेक CRPF हेडक्वार्टर्स CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003 को भेजा जा रहा है। पूर्व मंत्री रमई राम ने नगर निगम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री सह लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमई राम ने मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारियों को पटना नगर निगम कर्मचारियों की तरह सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनने के लिए नगर निगम की करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम कर्मचारियों को अपनी मांगों को पूरा कराने हेतु चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। को स्वच्छ करने के लिए 72 को झूठ बोलना पड़ता है, जिससे जितना हवा बना हुआ है पूरे राज्य में देश में ये काम वो काम कोई न कोई बहाना तैयार करके अब मीडिया में सब में जब खोलिए तो नरेंद्र जब खोलिए बिलाई की तरफ छप रहा है। इतना हमारा उम्र हुआ, हम उनसे कम विधायक नहीं रहे, लेकिन इतना सस्ता प्रधानमंत्री हमको देखने को नहीं मिला। हर टेबल पर उनके पास कोई एजेंडे नहीं है, हर टेबल अकेले हैं। इस बार की लोकसभा चुनाव में गठबंधन किस तरह से अपनी दावेदारी कर रहे हैं? हम 40 के 40 जीतेंगे। गठबंधन हमारी जो है महागठबंधन वो 40 के 40 जीतेंगे। ये कहाँ से जीतेंगे देखिएगा। विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल भारत वापसी पर MDDM कॉलेज की छात्राओं ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की सकुशल वापसी को लेकर MDDM कॉलेज की छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद तथा मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। छात्राओं ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की तस्वीर को हाथों में लेकर नारे लगा रही थी। छात्राओं ने कहा कि विंग कमांडर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे वीर कमांडो जो पायलट रहे अभिनंदन वर्तमान जी, उनके भारत लौटने की खुशी में और देश को एक यह सामरिक जीत मिली है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, हमारे देश के लोगों का मनोबल बढ़ा है अभिनंदन के लौटने से। और सबसे ज्यादा जो वीरता का उन्होंने प्रदर्शन किया अपने देश के रक्षा के लिए, उन्होंने दुश्मन के खेमे में भी कभी अपनी हिम्मत नहीं खोई। इससे हमारे युवाओं में एक बहुत अच्छा संदेश गया है, एक जोश युवाओं में भरा है। सभी कह रहे हैं कि हाउ इज द जोश, हाई सर। तो सभी में यह जोश है और इसीलिए हमारी छात्राओं ने भी उनके वापस आने की खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनके समर्थन में नारे लगाकर जाहिर की है। निस्संदेह यह एक बहुत बड़ा अवसर है। LS कॉलेज की केमिस्ट्री हेड प्रोफेसर शशि कुमारी ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। LS कॉलेज की केमिस्ट्री हेड शशि कुमारी ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, परंतु गुटबाजी के कारण उन्हें हार मिली थी। जी, मेरी योजना सारे टीचर्स को जागरूक करने की है। मैं चाहती हूं कि हर टीचर विद्वान तो हैं, लेकिन जागरूकता अपने में लाए और जागरूक होकर सही फैसला करे। आज जो ये वोट की राजनीति चलती है, वोट को इतना कठिन बनाया गया है ताकि जो काम करने वाले आदमी हो वो उस जगह पर नहीं पहुंचे। मेरी इच्छा है कि हर टीचर निष्पक्ष होकर जो काम करने वाला, जो जिस काम में निपुण है, उसको वहाँ काम करने के लिए दे, जिसमें जुनून है, जो काम करने के लिए हो, ना कि वो पद और प्रतिष्ठा और पैसे के लोभ में वहाँ बैठे हुए। मेरी इच्छा है कि जैसे पहले का स्वर्णिम क्षण था, सारे विद्यार्थी कॉलेज में आए, उनका कैंपस हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं इसी कामना के लिए यहाँ, और टीचर की जो सारी समस्याएं हैं, स्कूल टीचर का, नियोजित टीचर का, एफिलिएटेड कॉलेज का और हम लोग का भी, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उन लोग का भी टुकड़े टुकड़े में काम होता है। यानी कि मतलब साफ है, 2 आदमी का काम करो, 4 आदमी फिर पीछे लग जाओ। ये सब बहुत गलत बात है। मास लेवल में मेरा नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चुनाव लड़ने की दावेदारी आपने जी आज
मैंने चुनाव लड़ने के लिए अपने को प्रत्याशी के लिए मैंने अपने को चुना है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया कर्मी लोग भी सभी लोग मिलके एक सही आदमी को साथ दें और समाज में जो शिक्षा का स्तर गिरता हुआ है उसको फिर से सुधारा जाए। हम लोग सबको जानते हैं कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सोशल लाइफ, कंट्री एंड व्हाटएवर। पूरे विश्व का ये शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गांधी जी ने भी कहा था कि युद्ध और शिक्षा में मैं शिक्षा को चुनूंगा। राजद सुप्रीमो और उनके परिवार के सदस्यों को सीबीआई द्वारा झूठे केस में फंसाने की हकीकत का अभियान चलाकर युवा राजद ने पर्दाफाश करने की घोषणा की है। जिला परिषद स्थित जिला राजद कार्यालय में बैठक कर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाने का गांव-गांव जाकर पर्दाफाश करने का निर्णय लिया है। युवा राजद द्वारा इस अभियान के तहत एक हैंडबिल भी लोगों के बीच वितरण करने की बात कही है। लालू प्रसाद यादव जी को जिन्होंने साजिश के तहत सीबीआई द्वारा जो फंसाया गया है और अब ये सीबीआई का भी पर्दाफाश, झूठे मुकदमे जो फंसाया गया था पर्दाफाश जो हो गया है, इसको लेकर के लालू चौपाल संदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हर चौक चौराहा, ग्राम, मोहल्ला, कस्बे में हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं। और इस संदेश के माध्यम से हम लोगों के बीच में जागरूक करना चाहते हैं किस तरीके से वर्तमान सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये इसमें जैसे कि सामाजिक न्याय के लोगों को फंसाने का जैसे कि काम कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर के हम लोग हर मुजफ्फरपुर पार्टी कार्यालय से शुरू किए हैं। जिला के तमाम गांव, मोहल्ला, पेटिया बाजार सब जगह हम लोग जाकर के लोगों के बीच में समझाने का काम करेंगे। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।